निशांत अगर खुद जनता के बीच जाकर अपनी स्वतंत्र पहचान बना लेंगे, जनता के मूड मिजाज को समझ लेंगे कि जनता क्या चाहती है, और उसके बाद कोई बड़ी जिम्मेवारी सरकार में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। और निशांत ने, मुझे लगता है मेरे राय से, कि उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया है डिप्टी सीएम नहीं बनकर जनता के बीच जाने का फैसला उनका बहुत सराहनीय है। हाँ, ये चुनौती ज़रूर है। अब चुनौती को अवसर में किस हद तक वो तब्दील कर पाते हैं ये देखना है। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहा है, मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होती है। कार्यकर्ताओं की मांग होती है, जेडीयू के जो नेता हैं उनकी मांग होती है कि निशांत कुमार को पार्टी में लाया जाए। उसके बाद वो पार्टी में आते हैं। अब पूर्ण रूप से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं पार्टी में। लगातार 2-3 दिनों से वो जेडीयू ऑफिस पहुंच रहे हैं। अभी हमारे साथ चीफ एडिटर श्रीकांत प्रतुषर सर, किस तरीके से देख रहे हैं निशांत कुमार को लेकर? निशांत कुमार तो राजनीति वाले जीव है नहीं, लेकिन पार्टी की बढ़ती मांग और अपने पिता के पार्टी को बचाने के लिए वो राजनीति में आए हैं, तो सच है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो राजनीति में रुचि नहीं है तो राजनीति वो नहीं जानते हैं। और नीतीश कुमार के बेटे हैं तो राजनीति तो रग रग में है। मछली के बेटे को पानी में तैरना थोड़ा सिखाया जाता है, वो सीख ही जाता है। हाँ, ये दीगर बात है कि उनको राजनीति में रुचि नहीं है, लेकिन अब जब उनकी मजबूरी बन गई है राजनीति तो आ ही गए हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से निशांत मेहनत कर रहे हैं और हर कार्यक्रम में जा रहे हैं, छोटे बड़े कार्यक्रम में लोगों से जिस तरह से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उससे तो संकेत मिलता है कि वो पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद जेडीयू के अस्तित्व पर खतरा है, कोई शक नहीं है, और उसी को बचाने के लिए निशांत कह रहे हैं हम आए हैं, पार्टी की मांग पर आए हैं। तो निशांत उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। रोज़ जेडीयू दफ्तर जा रहे हैं, रोज़ जेडीयू के विधायकों से, नेताओं से मिल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई हमको तो जनता के बीच भी जाना है। वो डिप्टी सीएम बन सकते थे, जब चाहे बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने जनता के बीच जाना तय किया। तो कारण ये है कि वो अपनी स्वतंत्र पहचान बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार की तरह। वो नहीं चाहते कि उनकी गिनती तेजस्वी यादव जैसे नेताओं में हो, उनकी गिनती दीपक प्रकाश जैसे नेताओं में हो। हालांकि दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जरूर हैं, लेकिन उनकी समझ बहुत काबिले गौर है, बहुत समझदार नेता की तरह एक्ट करते हैं। अब देखिए, पहली बार मंत्री बने हैं, विधानसभा में एक सीनियर नेता ने गलती बयान दिया और उसको कैसे उन्होंने संभाला था। तो एक छोटा सा लड़का जो पहली बार राजनीति में आया है, मंत्री बना है, अगर वो राजनीति के दांव पे समझने लगा तो बड़ी बात है। लेकिन निशांत चाहते हैं कि भाई उनके पिता पर आरोप न लगे परिवारवाद का, क्योंकि परिवारवाद के खिलाफ हमेशा नीतीश कुमार रहे हैं। उनकी पार्टी में परिवारवाद तो होता रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने परिवार को कभी राजनीति में नहीं बढ़ाया। और इस बार भी निशांत पार्टी में शामिल हुए तो नीतीश कुमार उनके साथ नहीं थे उस समारोह में। और निशांत को डिप्टी सीएम नीतीश कुमार बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाया। उन्होंने निशांत से ज़्यादा अहमियत दी पार्टी के सीनियर नेताओं को। तो एक मैसेज तो क्लियर कट गया कि भाई नहीं, परिवारवाद के पोषक नहीं है नीतीश कुमार, परिवारवाद की मुखालफत करते रहे हैं और आज भी उस स्टैंड पर कायम हैं। अब निशांत पार्टी में आ गए हैं तो ये तो पार्टी की मांग है, निशांत की इच्छा है, और वो स्वतंत्र पहचान बना करके फिर सरकार में भी शामिल होते हैं तो उनकी इच्छा होगी, उनकी मर्जी होगी। नीतीश कुमार पर ये आरोप नहीं लगेगा कि उन्होंने थोप दिया बिहार पर अपने बेटे को। भाई पार्टी तो उनकी है, बिहार उनका नहीं है ना, बिहार तो बिहार के लोगों का है। तो बिहार सरकार में अगर वो मंत्री बना देते, डिप्टी सीएम बना देते, सीएम बना देते, तो कहा जाता कि थोप दिया, लेकिन उन्होंने थोपा नहीं। दूसरा नेता होता तो थोप देता, सीधे सीएम बनाता, क्योंकि उनको कोई मजबूर नहीं कर सकता है। लेकिन उन्होंने न तो डिप्टी सीएम बनाया, न सीएम बनाया, न मंत्री बनाया। और निशांत अब स्वतंत्र पहचान बनाने के लिए बेताब दिख रहे हैं। चंपारण से ही यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने का संकेत दे रहे हैं। नीतीश कुमार अपनी हर यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण से ही करते रहे हैं, तो निशांत भी वहीं से शुरू कर रहे हैं। 29 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जेडीयू की, उसके बाद वो यात्रा पर निकलेंगे। और निशांत को ग्रूम करने के लिए पार्टी के सीनियर नेता लगे ही हुए हैं। कई ऐसे सीनियर नेता मंत्री हैं जिनको इस बार मंत्रिमंडल में जगह भी नहीं मिल सकती है, उनको निशांत की टीम के साथ लगाया जा सकता है। क्या भाई पार्टी के संगठन के काम में लगाया जा सकता
आप लॉयल हैं पार्टी के तो मंत्री बनना क्यों जरूरी है? आप पार्टी और संगठन के लिए काम करिए, पार्टी और संगठन मजबूत रहेगा तभी तो सरकार रहेगी। हाँ, तो लॉयल्टी टेस्ट भी होगा। निशांत दिखने में सीधे लग रहे हैं, समझदारी में कोई कमी नहीं। आज भी उन्होंने प्रवक्ताओं के साथ बैठक की है। प्रवक्ताओं के साथ बैठक की है और मेरे साथ खास बातचीत हुई थी कल उनसे, तो उससे एक झलक मिली नेता वाला। अपने पिता के काम को तो गिना ही रहे हैं और पिता के अधूरे काम को पूरा करने का आश्वासन भी दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि भाई बिहार की जनता को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, जनता के बीच जाएंगे, जनता की सुनेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे और उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सरकार में मंत्री नहीं है, सरकार में तो है ही, सरकार उन्हीं की है। तो निशांत जनता के बीच जाएंगे, जनता की समस्याओं को समझेंगे, सुनेंगे और उसका निराकरण करेंगे तो उनका कद बढ़ेगा, उनकी एक स्वतंत्र नेता की पहचान बनेगी और फिर वो किसी पद पर आएंगे तो कोई सवाल भी नहीं उठेगा। तो निशांत को आप कह सकते हैं कि अनदर नीतीश कुमार इज इन द मेकिंग, दूसरे नीतीश कुमार को तैयार किया जा रहा है जेडीयू में। आपने सर उनका इंटरव्यू भी किया था, नीतीश कुमार की छवि उनमें दिखाई देती है, जिस तरीके से वो लगातार कह रहे हैं कि पहले संगठन को मजबूत करूंगा, समझूंगा, उसके बाद निर्णय लूंगा, ये लगातार वो कह रहे हैं। बिल्कुल नीतीश कुमार के टू कॉपी हैं। नीतीश कुमार को आप लोगों ने नहीं देखा होगा ना, मैंने तो 35 साल पहले भी देखा है। माने हाव भाव, शरीर, हर तरह से नीतीश कुमार के जीरोक्स लगते हैं और स्वभाव भी उनका नीतीश कुमार की तरह ही है और पढ़ाई भी नीतीश कुमार की तरह ही की है, इंजीनियरिंग की। तो मुझे लगता है कि वो दूसरे नीतीश बन सकते हैं अगर पार्टी ने ठीक से उनको ग्रूम किया तो। और वो लगातार खुद कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच जाएंगे, बातचीत करेंगे तो लोगों की समस्या समझेंगे, ग्रामीण लोगों की समस्या क्या होती है, किसानों की समस्या क्या होती है। मीटिंग करेंगे तो समझेंगे, कानून व्यवस्था को लेकर फीडबैक मिलेगा, फिर वो सरकार पर दबाव बनाएंगे, जनता का काम कराएंगे तो उनकी एक अलग पहचान तो बनेगी। सरकार कुर्सी पर बैठना ही काफ़ी नहीं है भाई। नीतीश कुमार कुर्सी पर नहीं है तो क्या पावरलेस हो गए? बिहार की राजनीति में अभी भी एक बैलेंसिंग फैक्टर है नीतीश कुमार, जब तक जिंदा है। तो नीतीश कुमार जब तक जिंदा है तभी तक समय है ना जेडीयू के पास कि दूसरा नीतीश बना ले। तो अगर ये मंत्री बन जाते, डिप्टी सीएम बन जाते तो उनको ग्रूमिंग का समय ही नहीं मिलता। वो जो घूमते काम कब करते। तो अब वो फ्री हैं, पार्टी और संगठन का काम करेंगे तो उनका ग्रूमिंग प्रॉपर होगा और आगे चलकर वो कोई भी बड़ी जिम्मेवारी संभाल सकते हैं। लेकिन सर उनकी जो यात्रा शुरू होने वाली वो चंपारण से शुरू होगी, ऐसा आपने बताया है। क्या कुछ खास होगा? लोगों से मिलेंगे? बिल्कुल वो लोगों से मिलेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से भी मिलेंगे। पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की बात सरकार में सुनी जाए ये सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि ये भी तो आरोप लगता ही रहा है ना कि नीतीश कुमार विधायकों की नहीं सुनते हैं, यहाँ तक कि मंत्रियों की नहीं चलती है। लेकिन निशांत कह रहे हैं कि नहीं, वो कार्यकर्ताओं की सुनेंगे, उनकी समस्याओं को उसका निदान भी निकालेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ साथ वो आम लोगों से भी मिलेंगे। तो आम लोगों से मिलेंगे तो सही फीडबैक मिलेगा, उनको ये भी पता चलेगा कि भाई लोग क्या चाहते हैं। देखिए, लोगों के आकांक्षा के अनुरूप काम हो तो विरोध नहीं होता है और सफलता की गारंटी होती है। अगर निशांत को ऐसे ही सीएम डिप्टी सीएम बना दिया जाता तो हो सकता था कि लोगों को अच्छा नहीं लगता। लेकिन निशांत अगर खुद जनता के बीच जाकर अपनी स्वतंत्र पहचान बना लेंगे, जनता के मूड मिजाज को समझ लेंगे कि जनता क्या चाहती है और उसके बाद कोई बड़ी जिम्मेवारी सरकार में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। और निशांत ने, मुझे लगता है मेरे राय से, कि उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया है डिप्टी सीएम नहीं बनकर जनता के बीच जाने का फैसला उनका बहुत सराहनीय है। हाँ, ये चुनौती ज़रूर है। अब चुनौती को अवसर में किस हद तक वो तब्दील कर पाते हैं ये देखना है। अगर इस चुनौती को अवसर में बदल पाते हैं, पार्टी संगठन को मजबूती से आगे बढ़ा पाते हैं तो दूसरे नीतीश कुमार बन जाएंगे, कौन बड़ी बात। चलिए, तो निशांत कुमार जो है वो अगर मेहनत करते हैं और जिस तरीके से वो कर भी रहे हैं तो वो दूसरे नीतीश जो है वो बन सकते हैं। क्या कुछ सोचते हैं आप? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।